भाई आराम करने साइड में सोनू ने बताया कि यात्रा आत्म अन्वेषण और सनातन धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। लोग सनातन में भगवान प्राप्ति के लिए बताई गई विधियों को भूल रहे हैं। इसी कारण सभी सुख सुविधाएं त्याग कर वे साधारण जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। हर किसी की भक्ति का अपना तरीका होता है। कोई पहाड़ों में तपस्या करता है तो कोई पैदल तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले सोनू की आस्था अनोखी है। वो चंडीगढ़ से बाबा केदारनाथ तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वो हर सुख सुविधा को त्याग कर केवल अपने विश्वास और समर्पण के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। इसे देखकर लोग उनकी अटूट श्रद्धा को नमन कर रहे हैं। 24 दिन की अपनी कठिन यात्रा के बाद सोनू सहारनपुर पहुंचे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही युवाओं में उनके साथ सेल्फी फोटो खींचने की होड़ दिखी। यात्रा के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ समय से चंडीगढ़ में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो किसी मनोकामना या मन्नत को लेकर यात्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो बिन मांगे सब कुछ देता है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाबा के दर्शन करना नहीं है, बल्कि खुद की पहचान और आत्मज्ञान को खोजना भी है। उन्होंने बताया कि आज के समय हम अपनी संस्कृति और सनातन से दूर हो गए हैं। भगवान को पाने की जो विधियां बताई गई हैं, मेरा मकसद इन्हें लोगों तक पहुंचाना है। सोनू ने बताया कि इससे पहले उन्होंने हरिद्वार से बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा की थी, जिसमें वे कई मीटर गंगाजल लेकर निकले थे, लेकिन इस बार उन्होंने दंडवत यात्रा चुनी, जो और भी कठिन मानी जाती है। वो जहां भी जगह मिलती है वहीं टेंट लगाकर रुकते हैं और बिना किसी आधुनिक सुविधा के सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ तक उन्हें पहुंचने में 3 से 4 महीने लगे और लगेंगे। गर्मी के मौसम में ये यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है, लेकिन उनकी आस्था हर कठिनाई को पीछे छोड़ रही है। मेरा नाम सोनू माली है। सोनू जी, आप दंडवत यात्रा कर रहे हैं, क्या मकसद है, कहाँ से कहाँ? मकसद तो इसका कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि क्या मन्नत आपकी पूरी हो गई, या फिर भगवान से कोई मन्नत है क्या आपकी, या फिर है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के। लेकिन मैं ना चंडीगढ़ से निकला हूँ और बाबा केदारनाथ धाम जा रहा हूँ दंडवत यात्रा करते हुए। और रही बात सवालों की, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैंने जस्ट निस्वार्थ भावना से निकला हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मांगने से कोई चीज़ कभी मिलती नहीं है किसी भी इंसान को। बिन मांगे भगवान प्रभु सब कुछ दे देते हैं। तो बस इसीलिए जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ धाम। कब चले थे आप चंडीगढ़ से और कब तक वहाँ केदारनाथ पहुँचेंगे? मैं 24 फरवरी को चंडीगढ़ से निकला था और आज मुझे 49 डेज हो गए हैं समाप्त, और करीबन अभी 2 महीने 3 महीने लगने वाले हैं। प्रतिदिन कितना चलते हैं आप? प्रतिदिन जी ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। कभी 1 किलोमीटर, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। हाईएस्ट मैं 9 किलोमीटर चला हुआ हूँ। काफी लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग दिखते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक टीम चल रही है 3 लोगों की, और तो वो मेरे कैमरामैन जैसे सोशल मीडिया वगैरह हैंडल कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, ड्रॉप करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारे लोग हैं जो मिलियनों में जुड़े हुए हैं, तो बस उन्हीं को देख के लोग बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? क्या कोई आपने मन्नत मांगी हो कभी? नहीं, मन्नत कुछ भी नहीं है। प्रेरणा बस ऐसा है ना कि हम जो कर रहे हैं ना, हमारी जो संस्कृति है उसको हम धीरे धीरे भूलते हुए जा रहे हैं। किसी भी धर्म में आप उठा के देख लो, आजकल उस धर्म का ना सिर्फ नाम ही बचा है, बाकी संस्कृति नहीं बची हुई, कल्चर वो बचा नहीं है, पूरा विलुप्त होते जा रहा है। आजकल लोग युवा नशे के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे क्लब पार्टियां करते हैं, इधर उधर नाइट आउट करने जाते हैं। कोई भी धार्मिक प्लेस है उसमें धार्मिकता लेके नहीं जाता है कोई भी इंसान, बस सिर्फ सेल्फी फोटोज रील्स बनाने के लिए जाते हैं किसी भी धार्मिक स्थान पे। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग सीन है। मैं थोड़ा उस प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ उन चीज़ों का, कि जो हमारी संस्कृति पहले से प्राचीन काल से चली आ रही थी, कि प्रभु को पाने का जरिया कैसे होता है। प्राचीन काल में लोग किस तरीके से तपस्याएं करते थे, अलग अलग तरीके से। मैं पहले केदारनाथ पैदल भी गया था, फिर मैं गाड़ी के साथ गया, अभी मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ।